मालदीव के संसदीय चुनाव में भारत विरोधी प्रोपेगेंडा चलाने वाले मोहम्मद मुइजू ने बड़ी जीत हासिल की है। मुइजू की पीपल्स नेशनल कांग्रेस और सहयोगी दलों ने 21 अप्रैल को हुए संसदीय चुनाव में 71 सीटों पर जीत दर्ज की है। मालदीव की संसद में कुल 93 सीटें हैं, जिनमें बहुमत के लिए 47 सीटों की जरूरत होती है। यानी मुइजू फुल मेजोरिटी के साथ अगले 5 सालों तक मालदीव के राष्ट्रपति बने रहेंगे। ये खबर भारत के लिहाज से कतई मुफीद नहीं मानी जा रही। गौरतलब ये है कि इन चुनावों पर भारत और चीन दोनों देशों की कड़ी नजर थी, क्योंकि दोनों ही देश मालदीव पर रणनीतिक पकड़ मजबूत करने की मंशा रखते हैं। मुइजू की पार्टी की जीत के बाद अब मालदीव में आने वाले 5 सालों तक चीन के समर्थन वाली सरकार रहेगी। चुनाव में भारत की समर्थक माने जाने वाली मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी यानी एमडीपी को करारी शिकस्त मिली है। एमडीपी ने चुनावी मैदान में 89 उम्मीदवार उतारे थे। इनमें से दर्जन भर उम्मीदवारों को ही जीत हासिल हो पाई। मुइजू सरकार में एक सीनियर अधिकारी ने न्यूज एजेंसी एएफपी से कहा है कि इन चुनावों में जियोपॉलिटिक्स अहम मुद्दा था। मुइजू भारतीय सैनिकों को देश से निकालने के वादे पर राष्ट्रपति चुनाव जीते थे। वो इस पर काम भी कर रहे हैं, लेकिन संसद इस काम में उनकी मदद नहीं कर रही थी। इन संसदीय चुनाव में मोहम्मद मुइजू ने भारतीय सैनिकों को मालदीव से निकालने का मुद्दा उठाया, जिसमें उन्हें कामयाबी भी मिली। मुइजू की पार्टी ने पिछले संसदीय चुनाव में केवल 8 सीटें हासिल की थी। इसके चलते राष्ट्रपति होने के बावजूद मुइजू ना तो अपनी नीतियों के मुताबिक संसद में बिल पास करा पा रहे थे और ना ही बजट। अब 66 सीटें जीतने के बाद विपक्षी पार्टी उनके रास्ते में रुकावट नहीं पैदा कर सकेगी। अब बात करें मोहम्मद मुइजू की, तो राष्ट्रपति बनने से पहले मुइजू राजधानी माले के मेयर थे। भ्रष्टाचारों के आरोपों के चलते साल 2018 में यामीन को सत्ता छोड़नी पड़ी और उस वक्त मुइजू कंस्ट्रक्शन मिनिस्टर थे। यामीन जेल गए तो मुइजू ने उनकी पार्टी पीपल्स नेशनल कांग्रेस लीड की। कई पार्टियों के सहयोग से राष्ट्रपति भी बने और यामीन की तरह मुइजू भी चीन के हिमायती माने जाते हैं। मालदीव्स में संसदीय चुनाव से ठीक पहले एक अहम घटना हुई। वहां के हाईकोर्ट ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन को सभी आरोपों से बरी कर दिया। बता दें कि यामीन पर 2 मामलों में भ्रष्टाचार के आरोप थे, जिसके चलते उन्हें 11 साल की सजा सुनाई गई थी। लेकिन मुइजू के राष्ट्रपति बनते ही यामीन को जेल से निकालकर हाउस अरेस्ट में रखा गया था। एक्सपर्ट्स के मुताबिक यामीन ने भले ही अब अलग पार्टी बना ली हो, लेकिन चीन और भारत को लेकर उनके रुख में ज्यादा बदलाव नजर नहीं आया है। अगर मुइजू और यामीन साथ आते हैं तो ये भारत के लिए चिंता की बात हो सकती है। हालांकि ऐसी संभावना कम ही मानी जा रही है। वीडियो के आखिर में भारत मालदीव के रिश्तों में तनाव की वजहों पर बात करें तो 15 नवंबर 2023 को मोहम्मद मुइजू के शपथ लेते ही इसकी शुरुआत हो गई थी। इसके पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। इनमें पहला कारण है मुइजू ने अपनी चुनावी कैंपेन में इंडिया आउट का नारा दिया। दूसरी वजह है मालदीव के मंत्रियों ने पीएम मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की। तीसरी वजह है मुइजू ने मालदीव में मौजूद भारतीय सैनिकों को देश छोड़ने के लिए आदेश दिए। जबकि चौथी वजह है मालदीव ने भारत के साथ हाइड्रोग्राफिक सर्वे एग्रीमेंट खत्म करने का ऐलान किया। हालांकि भारत से संबंध बिगाड़कर मालदीव को नुकसान उठाना पड़ रहा है, लेकिन जियोपॉलिटिक्स के लिहाज से भारत बिल्कुल नहीं चाहता कि उसके पड़ोस में चीन समर्थक सरकार बने। ऐसे में मालदीवियन संसदीय चुनावों में मुइजू की जीत भारत के लिए बड़ा झटका मानी जा रही है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।